बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे कि आशुतोष भाई जिम टूर दो और आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो दिखाओ, आपने कहाँ से शुरू किया था वो बताओ और आप अभी कहाँ हैं ये बताओ, और कौन से इक्विपमेंट्स कितने ज़्यादा यूजफुल आपके लिए साबित हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे इन डंबल्स से। ये डंबल्स मैंने सबसे पहले लिए थे और मैं ये नहीं कहता हूँ इसीलिए किसी वीडियो में कि तुम ईटे से वर्कआउट करो, इससे करो। अगर तुम सीरियस हो तो डंबल जरूर खरीदो। मैंने खुद ईटे से वर्कआउट नहीं किया है। डंबल्स खरीद लो, सेफ रहते हैं, ठीक रहते हैं। कोई दुनिया में इतना गरीब नहीं होगा कि डंबल ना खरीद पाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 30 किलो टोटल मेरे पास डंबल्स थे हैं। लेकिन अब मैं इनका ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। अब कुछ टाइम के बाद जब मैंने डंबल से वर्कआउट किया तो मेरी बॉडी इसकी यूज टू हो गई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मैं शिफ्ट हुआ और ज़्यादा वेट के ऊपर। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सीमेंटेड वेट्स बनाए। देखो कैसे मैंने सीमेंट का 25 किलो का है, ये 20 किलो का, ये 20 किलो का, ये 10 किलो का, इसके नीचे एक और 10 किलो का। ये मैंने सीमेंटेड वेट प्लेट्स बनाई। अब मेरे पास बार्बल रॉड नहीं थी तो बार्बल रॉड के लिए क्या जुगाड़ करता मैं। बार्बल रॉड के लिए मैंने ये पाइप, ये जो पानी वाला पाइप होता है, गल्वनाइज्ड आयरन स्टील जो होता है, इसको मैंने एज अ बार्बल रॉड यूज किया। मेरे पास एक मोटा भी था लेकिन मैंने उसको काट दिया तो इस वजह से उसको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये पतला है। फिर भी इस तरीके के पाइप्स को मैंने यूज किया। अब बात आती है कि भाई अब डंबल हो गया, डंबल से आपने बाइसेप और ये सारी एक्सरसाइज की, लेकिन अब आप बेंच कैसे करते थे, आप चेस्ट को कैसे ट्रेन करते थे। तो कई महीनों तक जब मैं पुशअप्स करता रहा तो उसके बाद मेरी बॉडी यूज टू हो गई पुशअप से, कोई ग्रोथ नहीं। तो मैंने बेंच बनाई। अब मैंने कैसे बेंच बनाई, आओ मैं दिखाऊं मैंने क्या जुगाड़ बनाया। तो बेंच कुछ मैं इस तरीके से करता था। मैं 2 स्टूल लेता था, एक स्टूल ये, एक दूसरा स्टूल और एक कुर्सी। कुर्सी के ऊपर बार्बल रॉड रखता था और उसमें वेट लगा देता था। अभी कोई मैं बेंच प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो बहुत कम वेट लगाया सिर्फ दिखाने के लिए। फिर ऐसे लेट जाता था और मैं ऐसे वेट उठाता था, लेकिन करता था। और मैं बेंच प्रेस करता था ऐसे। तो पहले मेरे बेंच करने का कुछ जुगाड़ इस तरीके से हो गया। अभी इसके आगे क्या हुआ कि मुझे और ज्यादा मजबूत बेंच की जरूरत पड़ी। आओ आगे दिखाता हूँ। भारी बेंच की कहानी सुनाने से पहले मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। अब भाई मैंने जब इतना वेट बना लिया, ये सब बना लिया, तो इसके बाद अब मुझे जरूरत पड़ी सपोर्ट की। मेरी कमर के प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये भाई मंगाया बेल्ट। आज इस बेल्ट की कंडीशन देखो क्या हो गई है, लेकिन ये बेल्ट कम से कम 5 साल की हो गई है, 6 साल की, और आज तक ये मेरे साथ है। और इसको बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से यूज किया गया है। इसे मैं डिप बेल्ट के रूप में भी यूज करता था। पुराने वीडियोस जो देखते रहे होंगे, जो पुराने हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है। अब डिप बेल्ट में इसको यूज करने के लिए ये चेन की जरूरत। अब देखो, अब जब ये इतनी सारी चीजें हो गई तो ग्रिप। अब मैं ग्रिप के लिए स्ट्रैप्स नहीं यूज करता हूं, तो मैं ग्रिप के लिए चौक, क्योंकि मेरे हाथों में पसीना ही बहुत ज्यादा आता है। तो ये चौक देख रहे हो, आज तो मम्मी इसमें पेड़ लगा दी हैं, उसमें मट्टी भरी है, लेकिन फिर भी इसकी पन्नी आज भी देखो बरकरार है। तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूं कि मैंने इस ब्रांड का, ये ब्रांड है चौक पाउडर स्टील ग्रिप, BM करके ये ब्रांड है, उसका ये है। तो बायोमैकेनिक्स ग्लोबल, MG, बॉडी मैकेनिक्स ग्लोबल करके इसका नाम है, स्टील ग्रिप। इसको सर्च करोगे, मैं नीचे सारी चीजें टैग कर दूंगा। अब देखो, अब कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जैसे ट्राइसेप रोप पुश डाउन, ये सब करना होता था, तो ये कैसे करता। तो इसके लिए जो साइकिल में पीछे बांधने वाली रबड़ आती है, ये 20-30 रुपए की मिल जाती है, इससे मैं वर्कआउट करता था। अब देखो, अब होता है भैया बहुत बड़ा अपग्रेड। आ रहा है बढ़िया। अब होता है बहुत बड़ा अपग्रेड, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे खरीद के दिया ये पूरा बाबल रॉड और वेट प्लेट्स का सेट, जो कि बहुत महंगा है। और ये टोटल 100 किलो वेट्स और 20 किलो का रॉड, लीवे का टोटल 120 किलो वेट। अब इसी वेट के बाद सब कुछ चेंज होने लगता है, क्योंकि ये इतने ही वेट से मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट कर सकता हूं और बहुत बढ़िया प्रोग्रेस ले सकता हूं। अब जब ये वेट आ गया तो भैया आप बेंच मुझे करने के लिए मजबूत बेंच भी चाहिए होगी। तो अब इस मजबूत बेंच का बंदोबस्त कैसे किया जाए, तो वीडियो में देखो, कुछ पुराने वीडियोस अगर जो मेरे आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे मैंने कुछ बनाया था सिस्टम। पहले तो मैं उस तरीके से करता था, उसके बाद
मैं स्टूल पे करता था पहले, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा बेंच बनाई जाए, जो बेंच इंक्लाइन भी हो जाए और फ्लैट भी रहे। तो मैंने बेंच बनाई। आओ मैं तुमको बेंच दिखाता हूं। तो मैं कुछ इस तरीके से फिर बेंच बनाया। ये बेंच बहुत मजबूत, और इस पे आज तक मैंने जितना वेट उठाया है ये कभी धोखा नहीं दी, और बहुत स्ट्रांग है। इस बेंच को मैंने कई बार मॉडिफाई किया है, कई बार ये सड़ गई है, तो मैंने इसको दोबारा फिर से बनाया है। अब आगे आ जाते हैं। अब ये है एक बहुत ही अच्छी चीज, बहुत बढ़िया इक्विपमेंट। अगर जो आप अपने कलाइयों को मजबूत करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, मैंने इससे बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं किया है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये, क्योंकि मेरे जो फोआर्म्स का वर्कआउट है वो कैलिस्थेनिक्स में ही हो जाता है। अब भाई फिर से वही चौक, ये मैंने इतना बड़ा चौक मंगाया, 1 साल हो गया इसको, अभी तक ये खत्म ही नहीं हुआ। ये चलेगा 4-5 साल। कितने रुपए का है, कैसे क्या है, ये सब स्क्रीन पे दिख जाएगा तुमको। अब भाई सीरियस हो गया मैं, अब मुझे चाहिए डिप बेल्ट असली वाली। तो मैंने फिर से ओरियन का ही, मेरे पास क्योंकि ओरियन का एक वो थी बेल्ट थी, तो ओरियन पे मेरे ऊपर विश्वास था, तो फिर से ओरियन का मैंने मंगाया ये डिप बेल्ट। बहुत अच्छी, बहुत सस्ती, बहुत मजबूत। एक बार अगर जो मैं कर सकता हूं तो तुम भी इससे करोगे तो टूटेगी नहीं। अब भाई मैं एक बार गया लखनऊ, और वहां से मैं लेके आया ये स्किपिंग रोप। ये 100 रुपए की मुझे पड़ी, और ये बोल्ट फिट की है। इतनी बेकार कि ये लाते ही 10 रेप्स मैंने इससे किए और ये टूट गई। बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं। इतनी सड़ी चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खरीदी थी। फिर मैं गुस्सा हो गया इससे। फिर मैंने सोच लिया था कि बोल्ट फिट का कभी कोई प्रमोशन आएगा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उससे मुझे कंप्लेंट है। फिर मैं दोबारा फिर से लखनऊ गया, लुलु मॉल, और मैं डिकैथलॉन से डिकैथलॉन की स्कीपिंग रोप लेके आया। और ये इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं इसकी कितनी भी बड़ाई करूं कम है। इतनी मजबूत, इतनी टिकाऊ, और प्राइस कितना, उतना ही, 100 रुपए। परफेक्ट चीज। अगर जो तुम्हें स्किपिंग रोप चाहिए, डिकैथलॉन की ये स्किपिंग रोप खरीदो, 100 रुपए की, एकदम परफेक्ट, एकदम ढांसू। अब बात करते हैं कि मुझे प्रमोशन में क्या क्या फ्री में मिला। सबसे पहले मुझे प्रमोशन मिला स्लोविक का ये रेजिस्टेंस बैंड्स का। रेजिस्टेंस बैंड्स बहुत अच्छे, बहुत टिकाऊ। पहले ही मैंने स्लोविक के रेजिस्टेंस बैंड्स यूज किए थे, तो मैंने इसको आंख बंद करके लिया। और क्योंकि ये मेरी एक ऐसी ब्रांड थी जिसको मैं यूज करता आया था, जिसके प्रोडक्ट्स में खरीदना चाहता, उसको प्रमोट करने का मौका मिला, मैंने आंख मूंद के प्रमोट किया, क्योंकि ये बेस्ट है। तो स्लोविक का तुम कुछ भी ले सकते हो भाई, बेस्ट चीज है, और उतना महंगा भी नहीं रहता है। और उसी के साथ मुझे ये पुलअप बार, पुशअप बार। पुशअप बार उतने यूजफुल नहीं, लेकिन अगर जो तुम अभी बिगिनर हो और नया नया एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो, होम वर्कआउट, तो तुम पुशअप बार खरीद लो, थोड़ा अच्छा लगता है इस पे जब तुम वर्कआउट करोगे। दूसरी चीज मुझे इसी के साथ मिली थी पुलअप बार, डोर माउंटेड पुलअप बार, जो कि मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया। स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लो। ये सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक और उनका प्राइस स्क्रीन पे प्राइस शो कर दूंगा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पहला प्रमोशन था। अब मैंने फिर से स्लोविक का मैंने ये मंगाया, एंकल वेट्स। ये मैंने खरीदा था, ये 350 के करीब पड़ा था मुझे। यूजफुल है भी और नहीं भी है, मुझे बस अच्छे लगे ये, तो मैंने मंगा लिए थे। मुझे मजा आया इसको देख के, और मैंने सोचा मंगाऊंगा इसको और ट्राई करूंगा। फिर दूसरा प्रमोशन मुझे फिर से स्लोविक से मिला, ये रेजिस्टेंस ट्यूब्स। बहुत बढ़िया चीज है और बहुत मजबूत चीज है। मैंने इसको अच्छे से यूज किया है, मैं ठंडी में इससे कमरे में खूब वर्कआउट किया हूँ, तो ये मंगा सकते हो तुम। और इसी के साथ मुझे ये 2 डंबल्स आए स्लोविक के, 7.5 किलो के 2 डंबल्स, बहुत अच्छे, बहुत मजबूत, बहुत प्यारे। मैं इसको एकदम अच्छे से रखता हूँ कि कहीं ये गंदे ना हो जाएं। अब पुराने वाले डंबल का इसी की वजह से इज्जत कम हो गई है। और अब बात करते हैं और कौन सी चीजें हैं। देखो मेरा मुंह आ रहा है। अब बात करते हैं और कौन सी चीजें। तो सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा यूजफुल, मैंने ये चीज कब से स्टार्ट की, पुलअप बार मेरे पास कब से आया। पुलअप बार मेरे पास आया जब मैंने सीमेंट के वेट बनाए थे ना, उसके बाद से मेरे पास पुलअप बार। पहले पुलअप बार कैसा था, मैं स्क्रीन पर शो कर दूंगा कैसे था पहले। कुछ इस तरीके का अभी मेरा अपडेटेड पुलअप बार है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। अब पुलअप बार के बाद अब भाई डिप्स, क्योंकि मुझे डिप्स करना बहुत पसंद है, तो डिप्स बार मैंने बनाया यहाँ पे। पहले मेरा डिप बार कैसा था ये भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा, स्क्रीन पे देख लो। कुछ ऐसा था पहले मेरा डिप बार। अब भैया स्क्वाट्स के लिए मैं क्या बनाता, स्क्वाट्स कहाँ करता, तो पहले तो मैं स्क्वाट जहां करता था वो दिखा दूंगा, स्क्वाट्स कहाँ करता था। अभी का मेरा स्क्वाट्स का जो सिस्टम है मैंने यहाँ पे बनाया है, बहुत सारे वीडियोज में तुमने देखा होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने शुरू किया, और शुरू करते करते आज मैंने यहां तक, तो कुछ इस तरीके से मैंने शुरू किया और आज यहां तक पहुंचा।
मैं आशा करता हूँ कि तुम जो भी जानना चाहते रहोगे, देखना चाहते रहोगे, तुम्हें देखने को मिल गया होगा। अगर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अभी भी जाननी है तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गो गेट स्ट्रॉन्ग।